13 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुंबई में भी बिहार भवन बनाने का फैसला लिया गया। यह भवन दिल्ली के बिहार भवन की तरह होगा। इसके लिए मुंबई के एलिफिंस्टन स्टेट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इलाके में जगह तय की गई है। इस परियोजना पर 314 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ इलाज के लिए मुंबई आने वाले बिहार के मरीजों के साथ साथ सरकारी अधिकारी, मंत्री और अन्य लोग भी ठहर सकेंगे। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुंबई नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे की करारी हार के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक स्थानीय कॉरपोरेटर ने इस निर्माण का विरोध करते हुए धमकी दी है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कॉरपोरेटर यशवंत किलेदार ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे में करोड़ों रुपए बिहार भवन पर खर्च करना सही नहीं है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में यशवंत किलेदार ने कहा कि राज्य में किसान परेशान हैं, स्कूली शिक्षा महंगी हो चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय मुंबई में 314 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिहार सरकार को कैंसर मरीजों पर खर्च करना है तो ऐसी सुविधाएं बिहार में क्यों नहीं विकसित की जाती। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने राज ठाकरे के नेताओं के बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी के कहने से विकास कार्य नहीं रोके जा सकते। उन्होंने कहा कि यह राजतंत्र नहीं है और कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि बिहार भवन बनेगा या नहीं। की बात कही जा रही है वहाँ पे। कौन कह रहा है? राज ठाकरे वहाँ के नेता लोग। ये सब फालतू और ये सब घटिया लोग हैं। किसी का बाप का दिन नहीं बनने देगा, हैं? ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहाँ के। क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के? फालतू का बात सब जगह और भावना से बन रहा है कि जो लोग बिहार के लोग जाते हैं इलाज के लिए, उनके लिए कैंसर के इलाज के लिए या कोई इलाज के लिए, विशेष इलाज के लिए जाते हैं, उनको परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टेट में है, वहाँ भी बनेगा। किसी की ताकत नहीं है कि रोक दे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र और केंद्र तीनों जगह एनडीए की सरकार है। ऐसे में बिहार सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बात कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुंबई में बिहार भवन का निर्माण हर हाल में पूरा हो। पार्टी ने क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर धमकी देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। मुंबई में बिहार भवन बनने को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया है, मनसे के नेता, स्थानीय नेता कह रहे हैं बिहार भवन नहीं बनने देंगे। और बिहार में एनडीए सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए, इस बात की गारंटी करानी चाहिए कि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। और ऐसे गिदड़ भभकी और धमकी देने वाले लोगों के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अलग अलग राज्यों में तनाव की स्थिति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये विभाजनकारी लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके एक बार इस देश का बंटवारा करवाया है। एक बार फिर किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर ये देश में बंटवारा चाहते हैं। ये हिंसा का माहौल गढ़ रहे हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। यहाँ क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई में बिहार भवन इसलिए बन रहा है कि बिहार से जो लोग वहाँ उपचार के लिए जाते हैं, उन्हें रहने और खाने में कोई दिक्कत ना हो। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। यहाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना एक तरह से अपराध है। मुंबई में जो बिहार भवन बन रहा है उसका उद्देश्य है कि बिहार से जो मरीज जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, मंत्री जाते हैं, उनको वहाँ रहने में दिक्कत नहीं हो, सुविधापूर्ण तरीके से वहाँ वो रह सकें। इस तरह क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले दलों पर
वो कड़ा विरोध करते हैं और मनसे का ये विरोध बिल्कुल ही नाजायज़ है। पूरे देश एक है यार, कहीं भी कुछ भी बन सकता है, क्या दिक्कत इसमें है। आप भी आके बिहार में बनाइए मुंबई भवन, हम स्वागत करेंगे आपका। महाराष्ट्र भवन बनाइए आके बिहार में, हम स्वागत करेंगे आपका। कहाँ दिक्कत है। देश के संघीय ढांचे को तोड़ करके क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना बंद करिए आप लोग। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि राज ठाकरे की पार्टी के नेता की धमकी के बाद बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के निर्माण को लेकर आगे क्या फैसला होता है। TV9 के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट।